नमस्कार, लाइव बाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। बाबरी मस्जिद पर आए फैसले को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने मनाया जश्न, फैसले को बताया ऐतिहासिक। बीजेपी नेता सुखनंदन चौधरी ने किसान बिल पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध पर जताई नाराजगी, कांग्रेस पर साधा निशाना। पीडीपी ने फिर की महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की मांग, कहा जल्द उठाए जाए कदम। और तालाब से लोग पानी की समस्या से परेशान, जल्द पानी उपलब्ध करवाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। बाबरी मस्जिद पर आए फैसले को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जश्न मनाया और बैंड बाजे बजाकर खुशी मनाई। इस मौके पर अशोक गुप्ता ने कहा कि ये कोर्ट का फैसला जो आया है वो काफी सराहनीय है। उन्होंने इस मौके पर जहां खुशी जताई वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सर, आज जश्न का माहौल मना रहे हैं। ये जो ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की तरफ से आया है इसको हम मना रहे हैं और जितने भी नेता उनको बरी कर दिया गया और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला करा है, इसलिए ढोल नगाड़ों के साथ, बाजों के साथ, गाजों के साथ इसको मनाने का प्रयास करना चाहता हूं। और जम्मू के अंदर एक खुशी की लहर है कि सबने मिल करके आज ये निर्णय करा है कि हम ढोल नगाड़ों से इसको बजाएंगे और ये जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और ये जो एक चाल कांग्रेस पार्टी की मैं कहना चाहता हूं, लिबरान कमीशन जो है उसके माध्यम से एक चाल रची गई थी, आज प्रूव हो गया कि उसको नष्ट कर दिया गया है। और कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसमें सबको बरी कर दिया गया है और भव्य मंदिर निर्माण होगा, मिलजुल करके भाईचारा बढ़ाएंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे और भाईचारे की मिसाइल कायम करते हुए ये जो एक खुशी की लहर है ढोल नगाड़ों के साथ इसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की राजनीतिक दिशा को परिवर्तित करने वाले अयोध्या विध्वंस केस में आज सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया। 28 साल से चल रहे इस मुकदमे पर विशेष जज एस.के. यादव ने अपने कार्यकाल का अंतिम फैसला सुनाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह समेत अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष जज ने कहा कि तस्वीरों से किसी को आरोपित नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले के बाद साहिल जी महाराज ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस पर खुशी जताई और कहा कि यह फैसला एकदम सही है। बीजेपी नेता सुखनंदन चौधरी ने किसान बिल पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध पर नाराजगी जताई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज कांग्रेस बिल पर विरोध जता रही है वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज तक किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, जहां तक कि मंडियां तक नहीं खुलवाई। उन्होंने इस बिल का विरोध करने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। श्री राम हिंदुस्तान, आज सीबीआई कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उससे सारा संत समाज बहुत ज़्यादा खुश है और हम स्वागत करते हैं उनके इस फैसले का। और आज बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया है जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा था कि वहाँ पर मस्जिद को तोड़ा गया था, आज ये भी स्पष्ट हो गया। पहले से ही स्पष्ट था, लेकिन आज सीबीआई कोर्ट के फैसले से सबके दिलों को ही संतुष्टि मिली होगी कि वहाँ पर पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। ये भी आज क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है। तो मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि ये सब आप सबके सहयोग की वजह से हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीपी द्वारा आज जम्मू रूरल की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान पीडीपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और पार्टी की नीतियों पर बात की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने सरकार से पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की अपील की और कहा कि उन्हें अभी तक नजरबंद रखना सरासर गलत है। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती के लिए काम करने की अपील भी की। यार वो आदमी जो सब तो पहले निषेध बनाया बीजेपी जी है नारे मारती है
ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। और हमारी पार्टी प्रेसिडेंट उनको भी अंदर, क्योंकि सारी लीडरशिप को, हर पार्टी की लीडरशिप को छोड़ा गया है, लेकिन महबा जी को अभी तक छोड़ा नहीं गया। उस पर भी हम अब डिस्कस कर रहे हैं। बेकार बच्चे हैं उनका मसला है, आपके पीएचई और डेली वेजर जो है उनका इश्यूज हैं, काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जिसके लिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी इन लोगों के जो मसले मसाल को लेके सड़कों पर नहीं उतर रही, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये मीटिंग होगा, आपने पीछे भी एक मीटिंग देखी थी, मीटिंग की हमने, अब ये भी मीटिंग है, और उसके बाद हम हर शहर, हर कस्बा, हर गांव, हर उसमें टाउन में जाएंगे और सड़कों पे उतर के लोगों की जो आवाज है उसको बुलंद करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाएंगे। तालाब तिलो क्षेत्र के लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें पानी उपलब्ध कराने की मांग की। क्या करे वो तो बैठे जी 4 दिन होया सानू पानी सोए दे पानी नहीं है, मसला हल करो इनका कोई सानू पानी मिला। 4 दिन होया खज्जल होंदे उधर उधर बूंद बूंद पानी करके तलाब का पानी हक लै रहे हैं बर्तन साफ करने लई है। साढ़ा इनका कोई मसला हल होता ही पानी देंगे, इतना सानू पानी नहीं मिल रहा है, बड़े खज्जल हो रहे हैं। ये पता नहीं पीएचई वाले कैसे ने, ये जो इनके अफसर ना वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुपवाड़ा के बीजेपी जिला प्रधान मोहम्मद शफी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत के तहत आने वाली कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से कई लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मकसद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। जम्मू कश्मीर यूटी में और पूरे भारत में एक आत्मनिर्भर प्रोग्राम का जो इनेकाद किया हुआ है, उसमें सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण योजना जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिसके लिए 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो उन लोगों तक पहुंचाए गए जो इसके मुस्तहिक हैं, जिसमें एसबीएम जो शौचालय का जो कंसेप्ट था और उसमें आईएवाई जो आम लोगों के लिए उसने फराहम की है। अपना जो प्रमोट और प्रोडक्शन, जो खादी का प्रमोट और प्रोडक्शन है, वो अपने देश में ही तैयार करो ताकि हम हमारी जो मुल्की मैशत है उसको बढ़ावा मिलेगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। उसी तरीके का जो कंसेप्ट ये है, जो जिस तरह हमने 19 सितंबर को कुपवाड़ा में वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बनाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग थे और हमारे पार्टी के लीडरशिप भी थी। तो वहां पे लोगों को यही कंसेप्ट दिया गया कि 70 साल के बाद आज हमें ऐसा वजीर आजम मिला जो पूरे मुल्क ने उसका जन्मदिन बनाया, और उसमें यही कंसेप्ट दिया गया कि जिस तरह उन्होंने नारा दिया मेक इन इंडिया का, उन्होंने नारा दिया वोकल फॉर लोकल, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं आज तकरीबन 50 लाख फैमिलीज जो है हमारी वीर जवानों की, आज उनके कैंटीनों में आप देख रहे थे जो मुल्क में तैयार करता जो एशिया है, उससे पहले हम बीरून मुल्कों से, चाहे चाइना था, अमेरिका था, फ्रांस था, जर्मनी था, वहां से हम वो चीजें दरामद करते थे। ऑल जे.एंड.के होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि पिछले काफी दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं की गई। उन्हें जल्द से जल्द उनका वेतन बढ़ाकर उनकी सभी मांगे पूरी करने की अपील की। ने पीछे 3 दिन की हड़ताल की थी और 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, लेकिन अभी इनका मसला जो है जूं का तूं पड़ा हुआ है। इसके साथ 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उसके बाद यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो यूटी हैं उनको 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो कर्मचारी होम गार्ड में काम करना है सिर्फ 2700 रुपया उनको दिया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है कि 2700 रुपये में ये अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं। 2700 रुपये पर तो दूध का खर्चा नहीं पूरा होता। चीफ सेक्रेटरी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली जो होम गार्ड का जो मसला है ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होना चाहिए। अगर नहीं होगा आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की है। वार्ड नंबर 10 में कश्यप भवन में कई विकास कार्यों के काम की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन पार्षद अनिल मासूम ने किया। इस विकास कार्यों पर 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इस काम के लिए कश्यप समाज के लोगों ने पार्षद का शुक्रिया अदा किया। हमारा जो शोक खजूरिया जी का भी योगदान रहा है और मदन लाल शर्मा जी जो एमपी थे उनका भी योगदान रहा है, और मैक्सिमम 80% जो योगदान है राजेश गुप्ता जी जो एमएलए ईस्ट के थे उनका रहा है। और आज अभी उसके बाद जो उन्होंने भी समाज को गोद लिया। आज अनिल मासूम जी ने दिल खोल कर कहा है कि
कि जितना भी क्या होगा मैं समाज को देता हूं, जो भी इसकी जो कमियां होगी, जो जितना भी जहां से भी होगा मैं वहां से फंड्स लाकर इस भवन को कंप्लीट करूं, क्योंकि ये शहर के बीच में एक ऐसा भवन है जहां गरीब गुरबा छोटा समाज का तबका उनके लिए कमाता है। तो मैं फिर तहे दिल से अनिल मासूम जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं पार्षद ने कहा कि विकास के किसी काम के लिए भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। शहर के बीचों बीच जो हमारा कश्यप समाज है, उनके जो भवन जो काफ़ी देर से उसका काम अधूरा लटका हुआ था, कश्यप भवन जिसका नाम उन्होंने दिया है, उसका अनावरण किया। ऊपर वाला हाल जो है इसमें कोविड की वजह से काफ़ी लेट हो गया, तो हमने उसका अनावरण किया जिसमें कोई 9.5 लाख के करीब उसकी लागत आई। और इसके साथ ही जो नीचे वाला हाल है, मैं पूरे समाज को मैं आश्वासन देता हूं कि नीचे भी जो भी फंड्स की जो जरूरत होगी मैं अपनी तरफ से दूंगा। और अगर कहीं से मेरे से कमी भी रह गई तो कहीं सेक्रेटरीट में भी जाना पड़ा तो मैं वहां से भी फंड्स लाकर इस भवन को, भव्य भवन जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिटी में एक ऐसा ही भवन है जहाँ पर गरीब दबे हुए लोगों को सस्ते में ये हाल जो उपलब्ध किया जाता है। और वैसे भी इस समाज की, हमारे समाज में बहुत देन है, बड़ा जुझारू समाज है और मेहनती समाज है, और हमारी पार्टी के साथ भी ये शाना बशाना चलते रहे हैं। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इनकी सेवा करने के लिए मौका दिया। पुंछ मंडी में पिछले 1 महीने से चल रहे पोषण माह का आज समापन हुआ। ये कार्यक्रम ICDS की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों को काफी जागरूक किया गया। 1 महीने से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि हम घर घर ये पैगाम देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खास करके हम औरतों को ये ध्यान उनको देते हैं घरों में जाके कि आप फर्स्ट इशू वाली जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए हमने ज़्यादा जोर रखा है, क्योंकि हमारी ICDS की जानिब से उनको 5,000 रुपया गवर्नमेंट देती है, तो उनका ही तरीके से ध्यान देते हैं। और ख़ास करके माल निरिश बच्चे जो हैं उन पे ध्यान दिया है कि अगर वेट में उन पहले दिन हम वेट, दूसरे दिन उसका वेट घट रहा है, तो हमने वो इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचानी है। फर्स्ट जो है सितंबर से शुरू हुआ है, तो 30 सितंबर तक जो है हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। आज तो हमारा ख़त्म हो रहा है ये प्रोग्राम। इसमें हमने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में हमने कैंप लगाए हर पंचायत में, पंचायत वाइज हमने भी लगाया। ये 6 पंचायतें 6 पंचायतों में लगाया, अढ़ाई में भी 3 पंचायतें, उनमें भी हमने ये कैंप लगाए हैं। PHA यूनाइटेड फ्रंट तलाब तिलो सेक्शन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। फ्रंट के सदस्यों का कहना था कि 25 तारीख को उनके द्वारा काम छोड़ हड़ताल की गई थी, पर इसके बावजूद भी सरकार ने उनकी कोई मांग पूरी नहीं की और न ही कोई आश्वासन दिया। उन्होंने सरकार से उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द उनकी सारी मांगे पूरी करने की अपील की। आज मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को मैसेज देना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, खासकर हमारे जो गवर्नर नया आया मनोज सिन्हा जी, प्लीज हमारे डेली वेजरों का कुछ कीजिए। 25 तारीख रात को 8 बजे के बाद डेली वेजर काम छोड़ हड़ताल पर है। हमें कोई शौक नहीं है कि पब्लिक परेशान होए, हमें मजबूरन पब्लिक से हम माफी मांगते हैं कि हमें मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम बार बार हमको सड़कों पे आना पड़ता है। जो पहली सरकारें थी उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब मैं चाहता हूं, हम सारे डेली वेजर चाहते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, जो हमारे अपने मनोज सिन्हा जी हैं गवर्नर जी, हम उनसे भी अपील करते हैं। पिछली सरकारों ने तो किया गंदा काम, आप तो अच्छा काम कीजिए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे सड़कों पे हैं, हम सड़कों में हैं, हमारे पास फीसें नहीं है स्कूल की, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम अपील करते हैं अपने गवर्नर साहब जी से, जितने भी मसले हैं डेली वेजरों के, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के हो, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं इनके मसले जल्द से जल्द हल किए जाएं। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए अरनिया में आज विकास कार्यों की शुरुआत की गई। अरनिया नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सानी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और लोगों ने इस काम के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। चेयरमैन साहब भी बोलिया साड़ी पुली बनाओ जनाब, तो उन्हें पुली बनाई साड़ी जी, सानू बहुत शुक्रिया अदा करने आंदा, धन्यवाद। लाइव वाइड न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट में को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाइड। नमस्कार।